साथियों नमस्कार। सीईटी एग्जाम को लेकर कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। आज जो पेपर हुआ है 6,75,000 लगभग 6,75,000 जो परीक्षार्थियों ने आज पेपर दिया है उसमें क्या कुछ रहा है। देखिए, जो परीक्षार्थी है उनका कहना है कि जो पहली शिफ्ट थी उसमें थोड़े कठिन क्वेश्चन दिए गए और दूसरी शिफ्ट है वो थोड़ी आसान रही है। पहली में क्या क्या कुछ था, करंट अफेयर और कंप्यूटर के जो प्रश्न थे वो ज्यादा दिए गए थे। कुछ इस तरह जो परीक्षार्थी है उन्होंने बताया है। और सीईटी की परीक्षा को लेकर पिनकी एक हिसार से ये अपना पेपर देने के लिए भिवानी गई हुई थी। और भिवानी में एक स्कूल है पंडित सीताराम शास्त्री गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी में है। तो इसमें जो ओएमआर शीट है वो लड़कों के नाम से भरवाने का इन्होंने आरोप लगाया कि हमने इसका मतलब उनको कहा भी, विरोध भी किया, लेकिन उन्होंने लड़कों के नाम से ये सीटें भरवाई है। तो कांग्रेस के एमएलए नरेश सेलवाल है, उन्होंने भी इसका जो कार्रवाई की मांग की है कि ये किस तरह मतलब लड़कों के नाम से वो सीटें भरवाई गई है। तो ये जांच का विषय है। नरेश सेलवाल जी जो विधायक जी हैं उन्होंने भी जांच की मांग की है। और एचएसएससी के जो चेयरमैन है हिम्मत सिंह, उन्होंने कहा कि जब तक चारों शिफ्ट के पेपर नहीं होते कोई भी जो कोचिंग सेंटर है, कोई भी यूट्यूब चैनल मतलब कोई भी एनालिसिस ना करे, क्यों अगर किसी ने किया तो कार्रवाई हो सकती है। ये एचएसएससी के जो चेयरमैन है हिम्मत सिंह है उन्होंने फिर बयान दिया है कि कोई भी इस तरह की गड़बड़ ना करे। आज केंद्रीय मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के मनोहर लाल खट्टर जी भी जो परीक्षा केंद्र है उन पर पहुंचे हैं, उनका जायजा लिया है और कुछ परीक्षार्थियों से और उन परीक्षार्थियों के माता पिता से बात करते नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर आपने किस तरह तैयारी की है, आपका बच्चा पेपर देने आ रहा है या कौन है, मतलब इस तरह पूछा गया। और यह भी पूछा क्या किसी के साथ कोई सौदेबाजी हुई है, किसी के साथ में कोई बातचीत हुई है। इस तरह बात करते हुए नजर आई है। क्लिप आप एक बार सुन लीजिए। हाँ जी, ठीक से अंदर बालक चले गए। हाँ जी, पेपर देने के लिए। हाँ जी, हाँ। तो भाई छोटा है आपका? हाँ जी, पहली बार भी चाचे तो होंगे जी, चाचे तो होंगे। अच्छा, तो पहले टेस्ट दिया कि पहली बार टेस्ट देना सारे? पहले भी आए जी, पहले भी दिया, पहली बार आया। हाँ जी। अच्छा, तो क्या उम्मीद है हो जाएंगे पास? हो जाएंगे जी। तो नकल वकल का प्रबंध कर रखा है जी? नकल का प्रबंध कर रखा है कुछ? ना जी ना, नकल नकल जी वैसे तैयारी करके। अच्छा, हाँ जी। किसी ने कोई सौदेबाजी की है जी? नौकरी की सौदेबाजी की किसी ने कुछ के नहीं? ना जी ना जी, नौकरी लगे जी, पूरी तैयारी करके। पूरी तैयारी कर रखी? हाँ जी, हाँ जी। तो गुरुग्राम से भी एक दुखद खबर आई है। जो पुलिसकर्मी है जो आज सेवा में लगे थे, पुलिसकर्मी जो ट्रैफिक व्यवस्था को संभाल रहे थे, उसमें से एक कांस्टेबल रोहित और दूसरा पुलिसकर्मी कौशल जो गुरुग्राम के एमजी रोड पर अपनी जो सेवाएं हैं वो दे रहे थे, ट्रैफिक व्यवस्था को संभाल रहे थे। कोई कार आई, उस कार ने उनको टक्कर मार दी तो वो घायल हो गए, चोट भी आई है और वो कार चालक है वो अभी फरार है। पुलिस इसकी जाँच कर रही है। देखिए, बड़ी दुखद खबर है क्योंकि आप थोड़ा ये सोचो कि आज भीड़ भड़ाका बहुत ज्यादा था और कल भी भीड़ भड़ाका रहेगा, तो आप थोड़ा धीमे चलाए। और जो पुलिसकर्मी है ये भी आपकी ही सेवा में लगे हुए हैं। और एक दुखद खबर मैंने सुबह भी बताई थी कि जो रेवाड़ी के जो बांडावास गांव से जो सोनीपत में एक लड़की अंजलि और उसका जो परिवार था, उसके पति जी थे, उसके देवर और उसकी एक बच्ची 2 साल पहले शादी हुई थी, वो पेपर देने के लिए आ रही थी। तो रास्ते में यानी सोनीपत और खरखोदा रोड पर ही उनका एक्सीडेंट हो गया, ड्रेन नंबर 8 के पास में। तो एक्सीडेंट में जो अंजलि है उसकी मौत हो गई। और एक पलवल से भी खबर आई है, पलवल बाइक पर चल रहे थे, बाइक पर उसके पिताजी और एक श्वेता नाम की लड़की जो परीक्षा देने के लिए जा रही थी, तो एक जो कैंटर वाले ने उसको टक्कर मार दी और जो श्वेता नाम की लड़की थी उसकी मौत हो गई और उनके पिताजी घायल हो गए। तो ये सीटी को लेकर कुछ जानकारी थी, कुछ खबर थी, वो आप लोगों तक शेयर करी है। और कल जिसका एग्जाम है वो बिल्कुल मतलब थोड़ा समय से पहले चला जाए, क्योंकि हो सकता है एग्जाम सेंटर आपका इधर उधर, क्योंकि एक जैसे एग्जाम सेंटर भी लगभग मिल जाते हैं, तो आप कहीं भटक ना जाए।